देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। बुरहानपुर जिले के ग्राम जामठी में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही कक्षा में 5 कक्षाएं लगाई जा रही, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जामठी गांव के सरकारी सैटेलाइट प्राथमिक स्कूल की एक ही कमरे में कक्षा पहली से 5वीं तक की लग रही है। स्कूल भवन के अभाव में विगत 2 वर्षों से आंगनवाड़ी भवन में स्कूल लग रहा है। दरअसल यहां स्कूल भवन निर्माणाधीन था, लेकिन सरपंच और वर्तमान सचिव की लापरवाही से स्कूल भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिसके कारण शिक्षकों को आंगनवाड़ी भवन के कमरे में स्कूल लगाना पड़ रहा है। इससे शिक्षकों को अध्यापन में परेशानी हो रही है और बच्चों को पढ़ने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक ही कमरे में एक साथ 5 कक्षाएं चलना संभव नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद इसके संबंधित अधिकारियों ने इसकी सूध नहीं ली है। अभी फिलहाल तो एक शिक्षिका उपस्थित थी, इसलिए एक ही कक्षा में बैठे थे। जब तीनों शिक्षक उपस्थित रहते हैं तो पहली दूसरी एक शिक्षिका लेती है, तीसरी चौथी की एक शिक्षिका लेती है और पांचवी एक शिक्षक लेते हैं, जिसको कि हम बाहर और एक कमरे में 2 कक्षाएं संचालित करते हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, बारिश में तो मतलब वो भवन भी जलता है और नया भवन का काम भी अधूरा है। उसी नए अधूरे भवन में हम झाड़ू लगाकर बैठते हैं। भवन नहीं होने के कारण पीएच जामठी के सैटेलाइट में आता है और भवन नहीं है, और ये 1 ग्राम में स्थित है। इस कारण हमें बहुत परेशानी आती है और इसी कारण हमें स्कूल जो है वो आंगनवाड़ी में लगाना पड़ रहा है। और पढ़ाते समय ऐसा करते हैं, फिर जैसे सर 5वीं के बच्चों को लेकर बैठते हैं, मैडम तीसरी चौथी के, और मैं पहली दूसरे के बच्चों को लेकर बैठती हूँ। इसी तरह से हम कार्य करते हैं। तो एक ही कक्षा में पढ़ाना कैसे संभव हो पाता है? संभव तो है नहीं सर, क्योंकि बच्चे जैसे बड़ी कक्षा के जो बच्चे हैं वो जब पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, पर पढ़े है ही नहीं, क्योंकि बाहर भी नहीं बिठा सकते, थोड़ा डर लगता है सांप वगैरह का, इसलिए हम अंदर ही बिठाते हैं। कब से आपका स्कूल भवन अधूरा पड़ा है? ये 2 साल से पड़ा है सर अधूरा। इसकी जल्द मतलब इसको जो है निर्माणाधीन है, जल्द निर्माण की मांग नहीं की आपके द्वारा या एचएम के द्वारा? की गई है सर, पर वो बताते हैं कि हो जाएगा, चालू हो जाएगा, पर नहीं कर रहे। बारिश के दिनों में कैसी दिक्कतें आती है? बहुत परेशानी है सर। ये आंगनवाड़ी में तो पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर उसी जो मतलब निर्माणाधीन कार्य जो चल रहा है वही पे बैठते हैं हम, और सब इधर उधर से सब बारिश का पानी पानी पानी, फिर बैठते हैं कैसे ही, करना ही पड़ता है, क्या करें। अब यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों ने भी शीघ्र स्कूल भवन निर्माण की मांग की। अब देखना ही होगा कि जिम्मेदार कब तक इस भवन को तैयार कराकर विद्यार्थियों को नए स्कूल भवन की सौगात देंगे। हालांकि वहां की शिक्षिका ने बताया है, जैसा कि आपने सुना होगा, कि स्कूल भवन नहीं होने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बरसात के समय में पानी घुस जाता है क्लासों के अंदर और वो जैसे तैसे मैनेज करके बच्चों को पढ़ाती है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे संवाददाता बनवारी मेटकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बनवारी जी, क्या है पूरा मामला? मैम, ये बुरहानपुर जिले का ग्राम जामठी गांव में, इस गांव में आंगनवाड़ी भवन में स्कूल लगता है जी। और करीबन 73 बच्चे हैं। कक्षा 5वीं से लेके तो पहली तक के बच्चे एक ही रूम में पढ़ाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना पहली वाले को क्या पढ़ रहे वो समझ में नहीं आता, ना 5वीं के बच्चे को समझ में आता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बनवारी जी आपने कि एक ही कक्षा में कक्षाएं लगती है, सभी बच्चे एक ही साथ एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में दिक्कत होती है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं इस स्कूल में? स्कूल में एक तो बारिश के समय में पूरा स्थिति खराब हो जाती है जी। जलता है, पानी भरा जाता है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है जी। इसके अलावा शिक्षकों ने मांग की है, जो भवन निर्माण का काम अधूरा पड़ा है उसको भवन निर्माण को पूरा करवाने के लिए कहीं मांग की है या फिर शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से बात की है? हाँ, हम लोगों ने इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात की है। तो अधिकारियों ने कहा है कि 3 कमरों का एक वो बन रहा है, स्कूल बन रहा है जी। वो लगभग अगले सत्र तक पूर्ण हो जाएगा। तो नए सत्र में ही बच्चे बैठ पाएंगे, नए सत्र वाले बच्चे बैठ पाएंगे। लगभग कितने वर्षों से ये भवन निर्माण का काम जो है अधूरा पड़ा है?
एक करीब ये समस्या 2 साल से हो रही है और 1 साल से भवन स्वीकृत है, लेकिन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, 2 साल से ये समस्या हो रही, तो 2 साल में शिक्षा विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि 2 साल तक जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ, क्योंकि 2 साल तक में कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही कमरे में बैठकर 5-5 कक्षाएं लग रही है। जैसा कि हम जानते भी है, पहली कक्षा के बच्चे अलग होते, 5वीं कक्षा के बच्चे अलग होते, दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। ऐसे में एक ही कमरे में बैठकर सभी बच्चों का पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो पहली के बच्चे जब पढ़ते हैं तो 5वीं के बैठे रहते हैं, और 5वीं के बच्चे पढ़ते हैं तो पहली के बच्चे चिल्लाते हैं। मतलब पढ़ाई यहाँ पे लगभग में 0 हो गई। टीचर की तो 3 है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने जैसा कि बताया भी था कि आंगनवाड़ी भवन में कक्षा लग रही है, तो आंगनवाड़ी वालों का क्या हो रहा होगा? यहाँ तो वो आंगनवाड़ी वाले भी सफर कर रहे होंगे। वो एकदम सुबह की शिफ्ट में लगती है आंगनवाड़ी, जी, और उसके बाद में स्कूल लगता है वहां पे। मतलब एक ही कमरे के अंदर सुबह आंगनवाड़ी लग जाती है, शाम को वही कमरा स्कूल बन जाता है। जी बिल्कुल सही है। जी बनवारी जी, यहाँ पर सरपंच और सचिव की भी बात सामने आ रही है कि उनकी लापरवाही के कारण यहाँ पर भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहां पर ये? स्कूलों के भवन निर्माण में 2 समितियां काम करती है। एक पंचायत समिति होती है और दूसरी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पे तो पूर्णतः शिक्षा विभाग या जिला शिक्षा केंद्र का अधिकार होता है और उनके अंडर में आती है, तो उनके काम जल्दी होते हैं, लेकिन जो काम पंचायत से मिलते हैं वो काम जल्दी नहीं होते, इसी तरह लेट होते हैं। जी, पंचायत से जो काम मिलते हैं वो लेट होते हैं, लेकिन राशि तो सरकार आवंटित करती है भवन निर्माण के लिए। बावजूद इसके भवन निर्माण लगातार 2 साल से अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने उनसे चर्चा करने की कोशिश करी है, सरपंच सचिव से? सरपंच सचिव, चूंकि वो गांव बहुत दूर है और वहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसमें तो बात नहीं हो पाई। लेकिन उस मामले में नोटिस वगैरह जारी होते हैं स्कूल समिति की। इसके अलावा आपने वहां के शिक्षकों से जानने की कोशिश की कि और क्या क्या समस्या है, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, वहां के प्रधानाचार्य ने बच्चों की शिक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाए? बनवारी जी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त रुद्रेश्वर पटेल भाजपा मंडल अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। रुद्रेश्वर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस तरह हम स्कूल की बात कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर एक कमरे के अंदर कक्षाएं लगाई जा रही है, 5-5 कक्षाएं लग रही है, 2 साल से भवन निर्माण का काम जो है अधूरा पड़ा है। नहीं मैडम, अब जो अपडेट हुआ था माननीय शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जी, हमने एक एक स्कूल और एक एक तुम्हारे जितने भी हाई सेकेंडरी हाई स्कूल हुए थे, तो ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यकाल में अर्चना जी, चिटनीस जी के सभी हो गए थे। लेकिन ये 5 सालों में निर्दलीय विधायक होने के कारण बहुत बदहाली सी हालत हो गई थी। अब लेकिन पुनः हमारी सरकार आ गई और पुनः अर्चना जी विधायक बन गई है जी। तो हम जल्द से जल्द इस सारी जो भी समस्या है उसका निराकरण बिल्कुल त्वरित करने वाले हैं। जी रुद्रेश्वर जी, चाहे निर्दलीय थे वहां पर, लेकिन सरकार तो आपकी थी ना? बस इनके संज्ञान में लाने वाला विषय रहता ना, अब कितना एक्टिव रहता है जनप्रतिनिधि उस पर भी निर्भर होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो कितने समय में ये बच्चों को भवन मिल जाएगा? क्योंकि एक ही कक्षा के अंदर बच्चों का बैठ के पढ़ना, पानी के बीच में बैठ के पढ़ना, जैसा कि वहाँ की शिक्षिकाओं ने बताया है कि बच्चे कई बार जंगली जानवर, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, सांप बिच्छू, उनके डर के कारण भी उन बच्चों को बिठा के पढ़ाया नहीं जा सकता बाहर। तो एक ही कमरे में बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से बच्चे पढ़ रहे हो लगातार 2 साल से। बस आपकी बात के बाद मैं भी डीओ साहब से संपर्क करूंगा, हो सके तो मैं भी खुद भी जाकर देखता हूँ और माननीय अर्चना दीदी के संज्ञान में लाकर ये विषय जल्दी हम उसका निराकरण कर देंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि इसी वर्ष बच्चों को भवन मिल जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्य जो है अधूरा पड़ा हुआ है। सरपंच और सचिव की लापरवाही भी सामने आ रही है, उनपे कुछ एक्शन लिया जाएगा? नहीं, पहले तो अपन भवन का कहाँ तक काम हुआ है, क्या हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसको डीप में जाते हुए जो भी इन पे मतलब जो लोग इनके वो है दोषी है उनको बराबर वो किया जाएगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल रुद्रेश्वर पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए। जैसा कि रुद्रेश्वर जी ने कहा है कि संज्ञान में मामला अब आया है और संज्ञान में आने के बाद में अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब भवन का निर्माण किया जाएगा और वहां पर निर्दलीय होने के कारण ये संज्ञान में मामला नहीं आया था, हालांकि सरकार इनकी थी, जिम्मेदारी इनकी बनती है। बनवारी जी, जैसे कि रुद्रेश्वर पटेल जी ने कहा कि अब मामला संज्ञान में आ गया है, अब तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, अब लगभग में छत तक लेवल पर काम हो चुका है और 3-4 महीने तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद में जब नया सत्र शुरू होगा तो बच्चों को बैठने के लिए भवन मिल जाएगा, ऐसा अधिकारियों का भी कहना है। जी, हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक कनेक्ट हो चुके हैं रविंद्र महाजन। हेमंत पाटिल जी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं, पहले मैं उनसे चर्चा करूंगी, इसके बाद पुनः आपके पास आऊंगी। हेमंत पाटिल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद मैडम। जिस तरह से मामला सामने आया है, जामटी गांव के एक सरकारी स्कूल का मामला है, यहाँ पर 2 साल से भवन नहीं है, बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। जी, क्या लगता है किसकी लापरवाही है? बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डूबा हुआ है। देखिए ये मुद्दा लगभग 2 साल से चल रहा है और बार बार प्रशासन के शासन के ध्यान में लाया गया है, परंतु इस निरंकुश शासन में इस तरह की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है जी। और 2 साल से एक कमरे में 5-5 क्लास लग रही है जी। वहाँ न कोई बिल्डिंग है न कोई व्यवस्था है जी। और शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने बार बार इस चीज को लेकर विरोध किया है जी। आपने इस चीज का बार बार विरोध किया, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष का कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला अब आया है। अब ये विडंबना है कि 2 साल में संज्ञान में मामला नहीं आ रहा, तो इससे ज्यादा जागरूकता क्या हो सकती है जी। तो विपक्ष में बैठने के तौर पर आप सरकार से क्या मांग करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए? बिल्कुल, सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि आप ढकोसली बातें बंद करें और जमीन पर काम करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें जी। अब बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और जमीनी स्तर पर काम करें। यहाँ पर सरपंच और सचिव की लापरवाही भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य को उन्होंने अधूरा छुड़वा दिया है। मैडम, सरपंच सचिव तो अपनी जगह ठीक है, पर ये स्कूल का काम तो स्कूल शिक्षा विभाग का है बिल्कुल। और स्कूल शिक्षा विभाग के इंजीनियरों ने, यहाँ के डीईओ ने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस कारण से काम रुका है और क्यों रुका है। बिल्कुल। एक दूसरे पर ढोलने से कुछ बात होने वाली नहीं है, केवल लिपापोती का काम चल रहा है। सरपंच सचिव पे डाल दिया जाता है, अधिकारी मदमस्त है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, कार्य करना चाहिए। यहाँ पर मतलब साफ अगर कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की भी लापरवाही सामने आई, क्योंकि उनका काम होता है लगातार जाके स्कूलों में निरीक्षण करना, बच्चों को सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है उन सबकी जांच करना अधिकारियों का काम होता है, बावजूद इसके लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल 100% लापरवाही है। 2 साल से एक कमरे में 5-5 क्लास लग रहे, तो इससे बड़ी लापरवाही क्या होंगी? और ये शासन की नाकामी की निशानी है। बिल्कुल। जो बातें केवल टीवी पर, मीडिया पर नेताओं द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाती थी जी। वो जमीन पर उसका कोई किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप सरकार से मांग करेंगे कि ये भवन जो है जल्द से जल्द निर्माण इसका पूरा करवा दिया जाए और बच्चों को सुविधाएं दी जाए? बिल्कुल, आपके माध्यम से शासन प्रशासन से मांग है कि इस व्यवस्था को शीघ्र सुधारे और स्कूल भवन का निर्माण कर बच्चों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था वहाँ दी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत चर्चा करने के लिए। बनवारी मेटकर जी, जैसा कि कहा गया है कि प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, सरकार के दावों की यहाँ पोल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि एक तरफ हम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की, बच्चों की उचित शिक्षा की बात कर रहे हैं। जब तक बच्चों को बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी तब तक बच्चे उचित शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? बिल्कुल सही बात है। इसमें शासन प्रशासन के और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। यदि ये स्कूल निर्माण के जिम्मा पंचायत को जरूर है, लेकिन उसके मॉनिटरिंग का काम तो अधिकारियों का ही है। बनवारी जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ रविंद्र महाजन पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू।
जिस तरह से आप विधायक रहे हैं, पूर्व रहे हैं कांग्रेस के, और 2 साल से एक स्कूल का मामला है, जामटी गांव के एक स्कूल का मामला है, 2 साल से वहां भवन नहीं है। अरे मैडम, ये ऐसे तो भवन कई पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है जी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केटिंग करने में विश्वास रखती है, काम करने में विश्वास रखती नहीं बिल्कुल जी। स्कूल है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो स्कूल नहीं है, यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश का ये हाल है, तो आप वही तो आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है ना सरकार से काम करवाने की। नहीं तो सरकार से तो बार बार निवेदन भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, हमारा संगठन के माध्यम से हमारा आंदोलन भी होता है, मगर ये बहुत मोटी चमड़ी की सरकार है जी, इनको असर होता ही नहीं है। तो फिर अगर इन पे असर नहीं होता है तो ये समझा जा सकता है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में ही रहेगा हमेशा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं कि यहाँ से बच्चे पढ़े और कहीं नौकरी मांगे, क्योंकि इन्होंने वादे इतने बड़े बड़े कर लिए, नौकरी दे नहीं पा रहे जी। तो इसीलिए तो बच्चों को शिक्षित कर ही नहीं रहे कि कहीं नौकरी नहीं मांगे, जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो नौकरी मांगेंगे नहीं, तो इनकी समस्या वैसी हल हो जाएगी। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, नौकरी मांगेंगे नहीं तो शायद ये रोजगार वाली समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बस बस यही चाहते हैं ये लोग। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं, और बच्चों के भविष्य के लिए आप विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है, तो जनता के प्रति आपका दायित्व भी तो बनता है। कमलनाथ जी की सरकार में बहुत अच्छा काम चल रहा था, मगर कुछ हमारे विधायक बिक चुके और ये खरीदी की सरकार बनाई इन लोगों ने, फिर से पूरे मध्य प्रदेश में माहौल कमलनाथ जी के और कांग्रेस के पक्ष में था जी। अभी ये जीते कैसे, यही पूरे आम जनता को, मतदाताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने वोट दिया नहीं और ये जीते कैसे हैं। ठीक है, तो पूरे देश में यही चर्चा का विषय है कि मशीनें हैंग की जाती है और ये सरकार बना लेते हैं। यहाँ हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या करेंगे, हम बस इतना जानना चाहते हैं आपसे। बच्चों के लिए अभी हम कलेक्टर जी से बात फिर करेंगे, और कलेक्टर जी क्या उसमें निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद में अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के भविष्य के लिए आप उचित अधिकारियों से बात करेंगे, और अगर हल नहीं निकलेगा तो आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत चर्चा करने के लिए। बनवारी जी, जिस तरह से रविंद्र जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि बच्चों को उचित भविष्य मिले, कितनी सच्चाई हो सकती है इस बात में? ये तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि वहां पे बच्चों को परेशानी है, और जिले में ऐसे 4-5 स्कूल है जहाँ पे भवन भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो भवन विहीन है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों से विहीन है। जहाँ शिक्षक है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ शिक्षक नहीं है, और जहाँ दोनों चीजें मौजूद है वहाँ भवन नहीं है। बच्चे शिक्षा प्राप्त कैसे करें, यहाँ शिक्षा विभाग की साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है, और प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि योजनाएं बनाने के बाद उनके उचित क्रियान्वयन के लिए लगातार देखरेख करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक देखरेख नहीं की जाएगी तब तक ये लापरवाही सामने आती रहेगी। बनवारी जी, यहाँ पर इसके अलावा बच्चों से आपने बात करने की कोशिश करी, बच्चों को और क्या क्या समस्या है वहां पर? बच्चों को जैसे जब बारिश होती है तो डर भी लगता है बच्चों को स्कूल बैठने में, क्योंकि वहां पे सांप बिच्छू और अन्य जंगली जीव है, उनसे डर लगता है बच्चों को। और बच्चों का रिजल्ट भी वहां पे बहुत गिरा हुआ, मतलब रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं आता है बड़ी क्लासों का, जैसे 5वीं 4वीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। रिजल्ट नहीं अच्छा आने का सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि जब 2 क्लासों को एक टीचर पढ़ा रहा है, जैसे बताया था वहां की शिक्षिका ने कि 3 टीचर है और तीनों मिलकर 2-2 क्लासें पढ़ाते हैं, एक साथ बिठाकर पढ़ाते हैं, तो जब बच्चे पढ़े ही नहीं पाएंगे तो रिजल्ट तो वैसे भी खराब आएगा। बनवारी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जामटी गांव के सरकारी स्कूल की हम बात कर रहे थे, जहां एक ही कमरे में 5 कक्षाएं संचालित हो रही और 3 शिक्षक मात्र उन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। भवन निर्माण का कार्य 2 साल से अधूरा पड़ा है, लापरवाहों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, और संबंधित अधिकारी कहते हैं कि निर्माण करवाया जाएगा, विपक्ष वाले कहते हैं कि आंदोलन किया जाएगा, पक्ष वाले कहते हैं कि संज्ञान में नहीं था। अब देखते हैं, संज्ञान में भी आ गया है, बता भी दिया गया है कि कितने समय में इस पर कार्रवाई होती है और बच्चों को नया भवन कब तक मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।